गिदोन को चुन लिया। वो गिदोन क्या कर रहा था कि एक स्वर्गदूत आके उसके सामने बैठ गया कि ये क्या कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, अपनी गेहूं को झाड़ रहा और उसको छुपा रहा कि उस देश के लोग इस गेहूं को ना ले जाए। और स्वर्गदूत क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। स्वर्गदूत क्या कर रहा है, देख रहा है। उसको नहीं पता कि मुझे चुन लिया गया है। उसको नहीं पता कि मैं अब आम इंसान नहीं रहा, मैं खास हो गया परमेश्वर का। हालेलुया। तो जब परमेश्वर के यहाँ बच्चे हो गए तो हम सबको तो नहीं पता ना कि हम में खास कौन है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु काम दे रहा तुम्हें, उसको लेके उसमें दृढ़ हो जाओ, उसको बढ़ाते चलो आगे। आप पूछ सकते हो कि जी ये काम मुझे दिया गया है, ये कैसे करना है, इसमें मैं दृढ़ होना चाहता हूँ। और उस काम में तुम्हें पूछने की जरूरत न पड़े। जिस दिन मान लो सभा का दिन होता है, उसमें पूछने की जरूरत न पड़े। उस काम में तुम दृढ़ हो जाओ कि मैंने ये काम करना ही करना। तो जो सेवकाई में लोग हैं वो शुक्रवार से लेके उपास में रहो, प्रार्थना में रहो। तुम्हें नहीं पता तुम कौन सा बाड़ा तोड़ दोगे और भेड़िया फाड़ खाने के लिए तैयार कर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा के रखता है। क्यों लगाता है? क्योंकि आप लोग सेवकाई हो। आप लोग अगर सेवकाई में हो तो आपका बाड़ा सुरक्षित है। हालेलुया। आपका बाड़ा सुरक्षित है। अगर आप सेवकाई में हो आपका बाड़ा भी सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि जब आपने देखा आयूब जब प्रभु का दास था तो परमेश्वर ने उस दुष्ट शैतान से बोला कि देख मेरा दास कितना शुद्ध है, कितना मेरी सेवा में चलने वाला है, कितना धर्मी है। तो शैतान ने कहा बोला इसका बाड़ा तोड़, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कितना बड़ा दास है। हालेलुया। तो इसीलिए आप जान जाओ कि अगर तुम सेवकाई में हो तो तुम्हारा बाड़ा सुरक्षित है। अगर तुम सेवकाई में हो, अगर तुम सच्चे दिल दिमाग से सेवकाई में खड़े हो, तुम्हें भटकाने वाली आत्माएं आएंगी, तुम्हें नहीं पता चलेगी। क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा दिमाग भटका के रख देगी। तुम्हें एक लड़की पे रोज नजर जाएगी, एक लड़की पे रोज नजर जाएगी। क्यों जाएगी? उसी के ख्याल तुम्हें आने लगेंगे। क्योंकि पहले नाश करने के लिए दुष्ट शैतान तुम्हारे दिमाग बुद्धि को पकड़ता है ताकि इनको मैं व्यभिचार में गिराऊं। हालेलुया। क्योंकि उसी के तुम्हारे विचारों को पकड़ के वो सारा पूरा दिन तुम्हें ख्याल दिए जाएंगे, तुम्हारे विचार आएंगे, तुम प्रार्थना में बैठने जाओगे। लेकिन नहीं, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, तुम्हें लड़का दिखाया जा रहा है, कोई लड़की दिखाई जा रही है, उसी के ख्यालों में तुम उस प्रार्थना में बैठते हुए वो ही सामने आ जाएगी, वो ही सामने। इसीलिए परमेश्वर को बोलो इन विचारों को मैं बांधता हूँ और मैं नहीं गिर सकता। इस गिराने वाली आत्मा को मैं कैंसल करता हूँ, समाप्त करता हूँ। मैं प्रभु तेरी आत्मा के साथ खड़ा हो जाऊं। इसीलिए अपने विचारों को रोज प्रभु के लहू में छुपा दो। हालेलुया। अगर तुम विचारों के द्वारा गिराए जा रहे हो, अगर तुम पैसों के द्वारा गिराए जा रहे हो, तुम्हारे कानों में बोला जा रहा है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम खर्चा कहाँ से करोगे, तुम्हारे पास ये नहीं है, क्योंकि ये दुष्ट का काम है। समझ जाओ, जाग जाओ, ये मेरे गिराने का काम है, सेवकाई से दूर करने का काम है, प्रार्थना में से दूर कर रहा है मुझे दुष्ट। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम या तो मेरी सेवा करोगे या तुम संपत्ति की सेवा करोगे। हालेलुया। आप प्रभु ने कहा तुम दोनों में से एक को चुन सकते हो, या तो तुम मुझे चुनो या तुम संपत्ति को चुनो। हालेलुया। अपनी हर एक विचार जो तुम्हें गिरा रहा है, तुम्हारे पैरों को जो परमेश्वर से दूर कर रहा है, उसको बांध दो, उससे दृढ़ हो जाओ, प्रेर योद्धा बन जाओ, इस युद्ध में खड़े हो जाओ।
बड़े बुद्धिमान तुम योद्धा बनने के लिए तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को गिराने मत दो। वो विचार बार बार डालेगा, बार बार किसके डालेगा, बार बार, क्यों? क्योंकि भटका रही है आत्मा तुम्हें, लेकिन तुम भटक भी रहे हो। अगर तुम उन बातों को पकड़ रहे हो तो तुम भटक रहे हो। अगर उनको तुम कैंसल कर रहे हो तो वो कैंसल हो रही है। शिवराज के समय कैंसल करके उनको प्रार्थना में बैठो। अगर तुम्हारा दिल नहीं है, मन नहीं है, फिर भी बैठो। अपने उस समय को प्रभु के लहू में छिपाओ। अगर तुम्हें उस समय नहीं बैठा जा रहा तो परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मुझे हेल्प दे, मदद दे। लेकिन बैठो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी कितनी शक्तियां गिराने के लिए कार्य कर रही है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास जो अंधकार की शक्तियों का युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में खड़े हो, अड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर तुम्हारी जुबान तुम्हें बोल रही कि इसको ये बोलो, ये बोलो, कंट्रोल में लेके आओ। सहन शक्ति मांगो परमेश्वर से रोज उठ के। अगर आप मसीहा लोग हो तो सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारी शुरुआत पहली किरण के साथ परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। जहाँ तुम उठे हो वहीं पे बैठ जाओ, हाथ जोड़ के घुटने टेक लो वहीं पे। परमेश्वर, मेरे दिन की शुरुआत आपसे हो। पहली सांस जो दिल की ले रहा हूँ वो आपसे। थैंक्स गिविंग के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करूं। हालेलुया। और थैंक्स गिविंग करते हुए रात में, परमेश्वर की वो रात में जब आप सोने से पहले जागते हो तब भी परमेश्वर का नाम लेके सोचो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतानी ताकतें नहीं चाहेंगी आपको कि आप परमेश्वर के पास करीब आओ। एक्सीडेंट ऐसे नहीं होते, वो दुष्ट करवाता है। उन्होंने टाइम जो है टाइम नोट किया होता है। इस समय इस बंदे को एक्सीडेंट में बुला के और यहाँ पे हमने ये काम करना है। हालेलुया। क्योंकि उसमें क्या कर रही है? अंधकार की शक्तियां काम कर रही है। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां काम कर रही है तो बंदा नहीं उठ सकता अगर वो परमेश्वर के करीब नहीं है। अगर तुम परमेश्वर की बुद्धि मांगोगे रोज, आज की बुद्धि मुझे दे, आज की बुद्धि मुझे दे प्रभु, रोज बुद्धि को मांगना है परमेश्वर से, तो आगे हम वचन में जाएंगे। क्योंकि क्या कहती है? उस परमेश्वर ने किसको चुन लिया? गिदोन को। किसको चुना? गिदोन को चुन लिया। और उस गिदोन को नहीं पता कि मुझे चुन लिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओर्पा में अबीएल जेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मैदानियों से छिपा के। आमीन। क्योंकि देखो, जब बंदा बेबस हो जाता है तो क्या करते हैं? खाना तो है, जिंदा तो रहना है, तो बेचते हो लोग। उनके दूसरे देश वालों के जो बस में है वो अपने खाने पीने की चीजें भी इतनी छुपा के रखते हैं। तो वो परमेश्वर का नबी भी, उसको नहीं पता कि मैं नबी चुन लिया गया हूँ, वो भी उस दाखरस को, उस गेहूं को झाड़ के रखने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन, आमीन। बोलो एक दूसरे को, ये सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। क्योंकि हमें कुछ तो लोग जो परमेश्वर संग भी चल रहा, पास भी चल रहा, हाथ रख रहा सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे कंधे पे, फिर भी बोलते परमेश्वर कहाँ है तुम? फिर भी बोल देते हैं परमेश्वर कहाँ है? अरे तेरे कंधे पे तो हाथ रख करके परमेश्वर ने पूरा दिन तेरे साथ चला, तो फिर भी विश्वास नहीं परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। उसने कहा तेरी दूध पिलाती माँ छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा ना ही कभी त्यागूंगा। क्योंकि अगर आप गलत कामों में हो
आप पाप में हो, व्यभिचार में हो, तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुमसे दूर, वो दुष्ट परमेश्वर को तुमसे दूर कर रहा है। अगर तुम व्यभिचार में, अगर तुम फोन पे लगे रहते हो, तुम फोन पे घंटों बिता रहे हो, बातों में लगे रहे, अगर तुम वीडियो देख रहे हो, अगर तुम उल्टे कामों को करते हो, अगर झूठ बोलते हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं। हालेलुया। अगर झूठ बोलते हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं। अगर तुम सही हो, अपने सही तरीके से चल रहे हो, परमेश्वर की आज्ञा मानते चल रहे, परमेश्वर का धर्मी लोग खजूर की तरह ही लहलहाते रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो आगे वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितना आश्चर्य कर्मों का वन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिघानियों के हाथ में कर दिया। क्यों किया मिघानियों के हाथ में? ये नहीं पता गिदोन को क्यों किया, क्योंकि उन्होंने गलत काम किए, दूसरे देवताओं को मानना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको दूसरे राजा के हाथों में छोड़ दिया। हालेलुया। तो इसीलिए हमने परमेश्वर को जो पसंद है, प्रभु मेरी उठ के बोला, जो प्रभु आपको पसंद है वही काम में करता है। हालेलुया। जो काम प्रभु को बोलना है कि जो काम प्रभु हमें आपको पसंद हो, वही काम में करता जाऊं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता, धन्य वो जिनका मन दीन है। हालेलुया। जिनके मन दीन है, शुद्ध है। हालेलुया। धन्य है वो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसने कहा जमीन आसमान ढल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं ढलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कभी भी मत सोचो कि अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, अगर तुम वो पास में, कभी भी नहीं सोचना कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। उसकी सुरक्षा तुम्हारे पास है, क्योंकि कोई भी बीमारी या कोई लाचारी या कोई दुष्ट आत्मा है, उसको तुम डांट सकते हो, बोल सकते हो कि परमेश्वर खुदा इस दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ और इसको दूर करता हूँ अपने आप से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है। पहला इतिहास 16 बोलता है कि हे यहोवा परमेश्वर मैं क्या हूँ और मेरा घराना भी क्या है जो तूने यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। तो यहाँ तक पहुँचा दिया, वो आगे भी ले जाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि सारे काम उसके हाथों में है, सारे काम उसके हाथों में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये 2 की, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। यहोवा ने बड़े बड़े काम किए, इसीलिए परमेश्वर पे से कभी भी दूर होने की मत सोचो। इतना सोचो कि अगर तुमने प्रेयर नहीं की, क्या तुम्हें दुख है? अगर तुम्हारे आज प्रेयर रहेगी, क्या तुम्हें दुख है? अगर रात को तुमने प्रेयर नहीं की, क्या तुम्हारे मन दुखी हुआ? अगर तुमने आज का उपवास नहीं किया, क्या तेरा मन दुखी है? सिर्फ ये सोचना है, ये देखना है अपनी बॉडी में। अगर तुम्हारा मन दुखी नहीं है, तुमने प्रेयर करते हुए तुमने सोचा कि मेरी प्रेयर नहीं हुई, तो तुम बहुत बड़े डेंजरस में फंस चुके हो, उन अंधकार की शक्तियों में आ चुके हो। तो इसीलिए हर समय परमेश्वर से क्षमा मांगो, उसकी स्थिति में चलो। हालेलुया।
उसकी उपस्थिति में चलो। देखो रोज अपने आप को तो मैंने गलत काम किया। हालेलुया। अगर तुमने गलत काम कोई किया है तो परमेश्वर से क्षमा मांगो। और लूका 12 के साथ कहते तुम्हारे सिर के बाल भी गिरे हुए हैं, मत डरो। अगर तुम प्रार्थना में होते हो तुम्हारे सिर के बाल जो हैं वो भी गिरे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखो कितने प्यार से एक बाल ऐसे लगाता है। 6 दिन में तुम्हें क्या करना है इसको, इतने सुंदर बाल बनाते हैं। मान लो हम 18, 19, 20, 25 तक एज में हम कैसे बाल कैसे करके चलते हैं, कैसे स्टाइल बनवाते हैं अलग अलग। लड़कियां कैसे बाल हेयर डिजाइन में करवाती हैं, कैसे लटके करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाए हैं जो नहीं है तुम्हारे बाल। अभी तुम्हारे बाल नए हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। हालेलुया। और उसने एक एक बाल तुम्हारा गिन रखा है। और परमेश्वर के को बोलना है कि प्रभु तेरी सीढ़ी से कभी मैं नीचे ना जाऊं, हमेशा तेरी सीढ़ी पे तेरे हर समय तेरे राज्य की सीढ़ी पे खड़ा रहूं, दरवाजे पे खड़ा हूं। मुझे अपने राज्य में प्रवेश करने देना पूरा। हम अपने अंदर लगन लग रहे तो इस परमेश्वर की। हालेलुया। 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 अगला वचन हम पढ़ेंगे आगे। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आमीन। किसको बोला? परमेश्वर ने गिदोन को चुन लिया और उसको बोला कि दृष्टि करके कहा। परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की। किस पे? गिदोन पे। क्योंकि परमेश्वर से कोई छुपा नहीं है। अगर कोई बोले ना मैं गलत काम करना पर मुझे देख रहा, उससे कोई भी छुपा नहीं है। चाहे कोई गलत काम करे चाहे कोई अच्छा काम करे। क्योंकि आज समय प्रभु के बंदे तो मत करो गलत काम, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। वो देख रहा है, समय तुम्हारे पास खड़ा है। उसका स्वर्गदूत तुम्हारे साथ रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए यहोवा ने कहा कि उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर ने भेजा किसको? गिदोन को, कि जा तू छुड़ाएगा उनको। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को क्यों छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्यों में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। गिदोन ने कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा कि हे मेरे परमेश्वर खुदा मेरी विनती सुन ले, मैं इजराइल को कैसे छुड़ा सकता हूँ। कि देख मेरा तो कुल मनुष्यों से सबसे कंगाल है, मैं तो छोटा सा एक निर्धन तुच्छ व्यक्ति हूँ। मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ प्रभु? इस युद्ध को मैं कैसे जीत सकता हूँ? मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है परमेश्वर। मैं बहुत तुच्छ छोटा सा एक कंगाल व्यक्ति, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। मेरे पिता के घराने में भी जो मेरी परिवार है, फैमिली है, उनमें मैं भी सबसे छोटा हूँ, सबसे तुच्छ हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कंगाल प्रभु, मैं कैसे उनको छुड़ा सकता हूँ? तो परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों पर ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम किसको नहीं मार सकते? उसने कहा लाखों करोड़ों हैं, लेकिन उनको ऐसे मार लेगा तू जैसे तूने एक मनुष्य को मार दिया, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। तो गिदोन ने चिन्ह मांगा परमेश्वर से। अब ये बातें ध्यान से सुननी है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा क्यों लें? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, धन्य वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि गिदोन ने कहा, मुझे कोई चिन्ह दिखा कि तू ही बोल रहा क्या परमेश्वर
क्योंकि उसको विश्वास नहीं हुआ कि मैं कंगाल हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, प्रभु तू मुझे कैसे ये बातें बोल सकता है। आमीन, हालेलुया। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। देखो क्या कहा गिदोन ने, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तुम्हें ना दूं। क्योंकि प्रभु को भेंट देके क्या होता है, हम ब्लेस्ड होते हैं। प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए यही ठहरा रहूंगा, जा तू लेके आके फिर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि अपनी भेंट कभी भी कंजूसी से मत दो परमेश्वर को। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें परखा है, तुम अपना तो खाते हो, मेरा भी खा जाते हो, मुझे भी लूटते हो। क्योंकि हर समय परमेश्वर का दशमांश निकालो। प्यार वही है जो हर एक चीज में से परमेश्वर को याद कर रही है। क्योंकि यहाँ तुम्हारा पैसा रखा रह जाएगा, पैसा कोई काम नहीं आता। पैसा एक तरफ रखा है, जब उसे लॉक भी खुलेंगे, जब तुम पे बिकती आएगी। इसीलिए हमेशा अपने पैसे में भी प्रभु को रखो। जो भी तुम्हारे पास चीज है उसमें प्रभु को रखो, हमेशा उसमें बीच में परमेश्वर को रखो। तो क्या कहा परमेश्वर ने, अपनी भेंट लेके आ, मैं यही ठहरा रहूंगा। गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एप्पा मैदे की खमीरी रोटियां तैयार की, तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर रख दिया।